हम किसी किसी के अंधभक्त हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल ये अंधभक्तों का ट्रेंड बहुत आ गया है। जैन दर्शन में अंधे भक्तों के लिए कोई जगह नहीं है। जागृत रहना, किसके पैर छूना, किसके नहीं छूना, किसकी कुछ पता ही नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? बस तो अपने को ये सब ब्रह्मचर्य के संबंध में समझना। और अगर कोई ऐसे ब्रह्मचर्य का, देखो कई दफे ऐसा होता है कि अपन कुकरों से तो सावधान हो जाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अपने ही घर में जो नए नए पैदा हुए हैं, इनसे बचना तुम्हारा मुश्किल है, क्योंकि इनके प्रति तुम्हें पक्ष रहता है कि ये हमारे तरफ के, ये हमारे, लेकिन ये पक्षपात जैन दर्शन में नहीं है। और सुनो, जो पंथ संप्रदाय जाति से ऊपर नहीं उठेगा, तेरा मेरा करेगा, ये मेरे पंथ का है, ये मेरे मत का है, और इसकी सब बात सुनेंगे और इसकी ये जब तक रहेगा तब तक हमें कभी आत्मा नहीं मिलेगा। पंथ संप्रदाय से तो बिल्कुल ऊपर उठना ही, इनमें धर्म की कल्पना करना ही नहीं, तेरा मेरा करना ही नहीं, बाहर में जो व्यवस्था है उसे जानना देखना, लेकिन श्रद्धा में बिल्कुल वीतरागी रहना, निरपेक्ष रहना, निष्पक्ष रहना। जो सही है सो सही है और जो गलत है सो गलत है, चाहे वो मेरा सगा बेटा ही क्यों ना हो। धर्म बाप बेटे से नहीं चलता, धर्म समाज से नहीं चलता, धर्म पंथ संप्रदाय से नहीं चलता, धर्म जाति से नहीं चलता। धर्म तो केवल केवल शुद्ध आत्मा के अनुभव का नाम है। ये तुम्हारे बाहर के जो क्रिया कांड है, पूजा पद्धतियां हैं, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है, तो ठीक है, बस हर पंथ संप्रदाय के बाहर ही समझ लगे। भाई साहब, इन चीजों से ऊपर उठकर आत्म तत्व पर ध्यान देना। इन छोटी छोटी बातों में अपना उपयोग ज्यादा खराब नहीं करना। कौन पंथ संप्रदाय में क्या चल रहा है, चलने दो जहां जो चल रहा है। जिनकी होनहार भली होगी वे इस आत्म तत्व को समझेंगे, वेद ज्ञान करेंगे, और जिनकी होनहार खोटी होगी वे यहाँ आकर भी क्रिया कांड में उलझेंगे, फालतू की बातों में उलझेंगे, राजनीति करेंगे, नेतागिरी करेंगे। अगर हमें अपना आत्म कल्याण करना है तो हमें पूर्ण रूप से केवल आत्म तत्व की भावना और आत्म तत्व में उसकी साधना में जो बाहर में सदनिमित्त हो, समझ में आया, उनका सत्संग करना बस। और सत्संग जागृत होके करना, अंधी भक्ति में मत करना, समझ में आया? क्योंकि हमें तो श्रद्धा फोड़ने की आदत है, कहीं तो मिले, ये नहीं तो यही सही। समझ में आया कि नहीं आया? लगे अपन पैसे, क्योंकि अपन को तो बस बाहर में बाहर में बाहर में धर्म है, अंतर में हमने सब जगह से तुम्हें बचा लिया, समझ में आया? और तुम बच के आ भी गए, लेकिन हम ही तुम्हारे गुरु बन गए। अब हमारी अंधी भक्ति करने लगे, कोई दम नहीं है। सावधान। जैन दर्शन में जिनेंद्र देव की भक्ति तो है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति तो है, लेकिन अंधी भक्ति नहीं है। अगर हमारा गुरु गलती करता है तो भाई खत्म बात, हमें कोई लेना देना नहीं कि नहीं साहब हमें को 10 साल से मानना है, कुछ बेकार की बात है। हम आत्म कल्याण करने के लिए, अरे भाई कोई व्यापारी है और हमारे पैसे नहीं देता, खा गया पैसा तो माल दोगे? नहीं साहब उसको 10 साल से दे रहे थे, बात खत्म हो गई, इसकी नीयत बिगड़ गई तो माल नहीं दे। बोलो हेतल भाई, बराबर है कि नहीं? ऐसे भैया परंपरा से धर्म नहीं चलता, परंपराओं में बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ की बात है। परंपरा चलनी चाहिए, लेकिन परंपराओं में धर्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए,
समझ में? संस्कार देने चाहिए, बहुत जरूरी है। नैतिकता होनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में सदाचार होना ही चाहिए। वो जैनी बच्चा नहीं है जो रात्रि में भोजन करता है, बाजार में खाता है और तुम्हारा क्या कहते हैं जमी कंदादी खाता है। काय का जैनी बच्चा रोज देव दर्शन करने नहीं आता, स्वाध्याय नहीं करता, काय के जैनी? ये सब बातें सदाचार की। मन में आया? इनमें ही संतुष्ट हो गए, इनसे ही अपने को बड़ा मान लिया, इनसे ही अपने को धर्मात्मा मान लिया, तो ये तो कुल परंपरा का धर्म है। सच्चा धर्म तो आत्मा के अनुभव से प्रकट होता है। ठीक है, तो समाज चलता है सदाचार से और धर्म चलता है तत्व विचार से।